not at all studied anything. Hi everyone, so let's have a super productive study vlog because I'm trying to get out of a study slump. So let's get into the video and make our day super productive. First of all, I want to tell you कि this is my very first study vlog and I have no idea कि मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ. मैं 2 बार एडिट करके वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ because I don't know what was wrong with it, or it was just me that I felt something was wrong. But if you find any mistake or if you don't like the video or any part of the video, then feel free to comment whatever your suggestions are. ओके गाइज, तो आई स्टार्टेड विथ फ़िज़िक्स. और फिज़िक्स में मैं ना अभी बेसिक मैथ्स कर रही हूँ, बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1. तो फिज़िक्स में ऐसा हुआ है कि मैंने पहले से लास्ट टू लास्ट मंथ बेसिक मैथ्स स्टार्ट की थी और मैंने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया था. बट द थिंग वाज कि आई हैव नॉट रिवाइज्ड एनी थिंग सिंस पास्ट 1.5 month. So I almost forgot everything and it is not very hard to grasp basic maths, but it's just that कि I wanted to start everything in a nice way. So I am starting by doing everything again. So it's not that many lectures. So here I started doing the lecture 1 of basic math. So basically मैंने इसके notes भी पहले बना लिए थे, but I live in a hostel, but currently I'm at home. So I forgot to bring my physics notebook. So that's why I थॉट कि वाई नॉट कि मेक्स नोट अगेन, बिकॉज लिखने से थोड़ा सा माइंड अटेंटिव रहेगा और चीज़ें रिवाइज करने में भी ईजी रहेगा. सो आई जस्ट हियर मैंने एक पेज निकाल लिया है एज यू कैन सी, और मैं इसी पे ही नोट्स बना रही हूँ. एंड आई एम अपस्टेयर्स और मैं यहाँ पे ही पढ़ाई कर रही हूँ. एंड आई डोंट हैव एनी गुड रीज़न टू गिव यू गाइज बिकॉज आई डोंट नो वाई आई एम स्टडिंग हियर. बेसिकली इन माई माइंड आई थॉट कि बहुत अच्छी लाइटनिंग है, इट विल बी गुड टू शूट एंड इट ऑल्सो मेड मी फील प्रोडक्टिव टू शूट दिस वीडियो. And that's why I was able to study this much because I was shooting this vlog. क्योंकि काफ़ी टाइम से I am in this slump. Like I know it is very important to study and I need to study because ultimately this is the only option. But even then, I just was not able to get out of my study slump. I just could not sit down to basically study. And that's why I just made up my mind कि चलो study vlog बनाते हैं and let's see if I will be able to study also. On yesterday I was scrolling through the YouTube and I stumbled upon a video and I watched it, and there I found a very good planning method, and in this video I'm following that method only, and at the end of the video I'll tell you कि if it helped me or not. So watch till the end, or I'll also explain how that method works actually. So anyways, 1.5 hour मैंने फिज़िक्स को दिया और मैंने पूरा लेक्चर देखा एंड देन आई टुक अ 20-minute ब्रेक. एंड इस ब्रेक में मैं थोड़ा सा नीचे गई, थोड़ा रिफ़्रेश हुई और आई जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट. और वो ब्रेक इतनी जल्दी ख़त्म हो गया दैट आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि मैंने ब्रेक लिया भी था. And then it was time for my another study session and that was of chemistry. तो chemistry का basically मैं अभी मोल कॉन्सेप्ट कर रही हूँ. तो जो मेरे अगर शॉर्ट्स देखे हो आपने तो you will know कि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री अभी कर रही हूँ. इसकी भी स्टोरी बहुत अलग है. मैं अभी करेंटली सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ, बट इससे पहले मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने अमित सर से पढ़ना शुरू किया था. तो आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम हिम, बट व्हाट आई फाउंड कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसमें कि इतनी सारी ट्रिक्स हो रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर दैम. सो इट वॉज गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व क्वेश्चंस बिकॉज यही सोचने में टाइम लग जा रहा था कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी. इट जस्ट कि मुझे वो स्टडी स्टाइल सूट नहीं किया. तो मैंने मूल कॉन्सेप्ट आधा कंप्लीट कर लिया था अमित सर से ही, बट फिर आई थॉट कि अगर ऐसे ही चला, इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन देन वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स एंड राइटिंग नोट्स इफ़ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इन फिज़िकल केमिस्ट्री. बिकॉज फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फिज़िक्स की तरह ही है. अगर क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का. तो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ स्विचिंग द टीचर. तो मैंने फिर सुधांशु सर से पढ़ना शुरू किया. तो देन आई फाउंड हिज स्टडी टेक्निक क्वाइट गुड एंड ऑल्सो ही डू नॉट फोकस मेनली ऑन द ट्रिक, ही फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड यूनिटरी मेथड बेसिकली. सो इन अ वे इट हेल्प्स यू टू ग्रैस्प द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेरी
good and it does not pressure you to remember the tricks. So that's why I started studying from him only. I think that was the best decision for me. एंड ये सेशन मेरा पूरा 2 घंटा 20 मिनट का हो गया था और मैं नीचे चली गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और लैपटॉप इतना ज़्यादा हीट कर रहा था. आई थॉट किसी भी मिनट ये तो जाने वाला है. बीच में मेरा भाई हॉलीडे होमवर्क कर रहा है तो मुझे उसे बताना पड़ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया. और जबकि मैं 2x पे देखती हूँ फिर भी मुझे केमिस्ट्री में हमेशा 2 घंटा लग ही जाता है पूरा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही सर क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, क्लास रिवाइज करवाते हैं, पूरी प्रीवियस क्लास जो भी रहती है उसको क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज़ करवाते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन जब आता है स्क्रीन पे तो मैं पॉज करके खुद अटैम्प्ट करती हूँ पहले. तो इससे क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में टाइम भी एक्स्ट्रा जाता ही जाता है, बट वो भी ज़रूरी है क्योंकि रिकॉल करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट 2 घंटा 20 मिनट ऑलमोस्ट 2.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद I was very exhausted and I was very tired, so I decided to take a longer break. So this time I'm going to take a 50-minute break. और मैंने लंच भी नहीं किया था, so I thought कि लंच कर लेते हैं पहले. मेरे घर पे कुछ गेस्ट्स आ गए, दैट्स वाई जो 50 मिनट का ब्रेक था वो मेरा पूरा 1 आवर 50 मिनट में कन्वर्ट हो गया था. बट एनीवेज फिर भी मैंने शाम को छत पे आई मैं और मैंने देखा कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की. अब मेरा 3rd सेशन शुरू हो गया था जिसमें मुझे जूलॉजी करना था. जूलॉजी में मैं अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हूँ और ये मैंने 7 से 8:30 बजे तक किया था. 1 and 30 मिनट्स का ये सेशन रहा है. और ब्रीदिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स थे वो मैंने कर लिए थे और ब्रीदिंग में भी मुझे ये वाला लेक्चर ही करना था. इसके पहले के लेक्चर मैंने लास्ट मंथ में किए थे आई गेस, और तब से मैंने रिवीजन भी नहीं किया है. बट अभी मैं 6 लेक्चर कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, देन आई विल रिवाइज इट ऑल्सो. सो एनीवेज मैं छत पे पढ़ रही थी और कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो गया था, तो मैं फ्लैश लाइट जला के नोट्स बना रही थी क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था. बट मैंने सोचा अब जब कर रही हूँ तो मैं पूरा कंप्लीट करके ही नीचे जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नीचे गई एक बारी तो नहीं हो पाएगा. And I completed the whole lecture and I wrapped up everything by 8:30 and went downstairs to have my dinner. और हाँ, this new planning method worked like magic. I will make a separate video explaining how it actually works because this video is getting a little longer. And that's all for today. I'll see you in the next one.